नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए विटामिन चैप्टर के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन के क्या क्या स्रोत होते हैं। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं। आइए तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन क्या है? विटामिन शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, संचालन करने के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व ये शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए इनको अपन किससे प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं, यानी कि आहार से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखो विटामिन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन के दो प्रकार होते हैं। एक तो वो विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि फैट सोल्यूबल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। सिंपल याद रख लेना। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। और जो जल में घुलनशील होते हैं वो कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी में सभी विटामिन बी के समूह आ जाएंगे, जैसे B1, B2, B9, B7, B12 आदि। अब अपन ने देख ही लिया कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन कौन से? डी के। और वाटर सोल्यूबल कौन कौन से? बी और सी। जो पानी में घुलते हैं ना वो क्या है, अपने मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं यूरिन के साथ, तो शरीर में संग्रहित नहीं रह पाते। जबकि जो वसा में घुलनशील होते हैं ना वो शरीर में संग्रहित रह सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो, ये अपने पास है मुख्य विटामिन, उनके स्रोत, कार्य और कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले अपने पास है विटामिन ए। देखो, तो विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और ये किस किस से प्राप्त होता है? गाजर और पालक से। और इसका कार्य क्या है? ये दृष्टि को अच्छा रखता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग, रात में दिखाई नहीं देता। फिर विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। किससे प्राप्त होता है? अंकुरित अनाज से। और कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी। फिर विटामिन B12, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। किससे प्राप्त होता है? हरी सब्जियों से। कार्य क्या है? त्वचा की मरम्मत। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? जीभ में सूजन। फिर अगला विटामिन कौन सा है? B3, रासायनिक नाम नियासिन। किससे प्राप्त होता है? मक्का से। कार्य क्या है? उपपापचय क्रियाओं को सही रखना। और कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग। फिर अगला विटामिन कौन सा है? B9, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? फोलिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। और किससे प्राप्त होता है? पालक से। और कार्य क्या है? रक्त का निर्माण, यानी कि खून का निर्माण करना। कमी से होने वाला रोग एनीमिया। फिर अगला विटामिन है अपने पास B12, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। किससे प्राप्त होता है? दूध से। कार्य क्या है? आरबीसी निर्माण। और रोग कौन सा होता है? घातक एनीमिया। फिर अगला विटामिन है अपने पास विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल। किससे प्राप्त होता है? नींबू और आंवले से। कार्य प्रतिरोधक क्षमता। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। अगला विटामिन है अपने पास डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। किससे प्राप्त होता है? सूरज की रोशनी से। कार्य क्या है इसका? हड्डियों को मजबूत रखना। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। फिर अगला विटामिन है ए, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। किससे प्राप्त होता है? अंकुरित अनाज से। इसका कार्य क्या है? एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। और इससे क्या होता है? प्रजनन समस्याएं आती इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। फिर अगला विटामिन है अपने पास विटामिन के, रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। किससे प्राप्त होता है? हरी सब्जियों से। कार्य क्या है? रक्त थक का बनना। और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो अपने चोट लगने पर रक्त बहता ही रहेगा, यानी कि रक्त खत्म का नहीं बनेगा। अब देखो, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मार्क कर रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है। इनमें से अपने पास विटामिन ए इम्पोर्टेंट है, जिनका रासायनिक नाम इम्पोर्टेंट है ना बहुत ज़्यादा, उनको मार्क कर रहा हूँ। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, ये भी इम्पोर्टेंट है। राइबोफ्लेविन भी इम्पोर्टेंट है। B9, फोलिक अम्ल भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है अपने पास विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सिफेरॉल और टोकोफेरॉल, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। और ये फाइलोक्विनोन भी इम्पोर्टेंट है अपने पास। तो देखते हैं अपन इन पे वेरिड क्वेश्चन देखते हैं अपन। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इन पे आधारित। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने, अब मैंने जो यहाँ पे MCQ लगाया ना आपके लिए, उसके सामने मैंने ये टेबल भी लगा दी ताकि आप इसमें से देख के फटाफट आंसर दे सको। तो सबसे पहले अपने पास विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखो, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। फिर विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन सा है?
विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन सा है देखा था अपन ने, सूरज की रोशनी, तो आंसर बी सही। फिर नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है, तो मैंने बताया था आपको कि रात में देखा कौन सी विटामिन की कमी से नहीं देता, विटामिन ए। कौन सा रोग होता है, रतौंधी, इससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। फिर स्कर्वी रोग कौन सी विटामिन के कारण होता है, सी विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग, जिसमें क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है, अब देखो विटामिन बी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, क्या नाम है इसका, थायमिन, तो आंसर बी, ऑप्शन बी सही होगा। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, तो पेलाग्रा कौन से विटामिन की कमी से होता है अपने पास, विटामिन देखो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, B3 की कमी से पेलाग्रा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा अपने पास, बी, यानी कि B3। तो विटामिन के किस कार्य में सहयोग होता है, तो विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है, ये देखो लास्ट लास्ट में देखा था ना अपन ने विटामिन के, तो ये देखो अपने पास विटामिन के क्या कार्य कर रहा है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य कर रहा है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8, स्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो देखो स्कॉर्बिक अम्ल कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है अपने पास, विटामिन सी का, तो आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा अपने पास। फिर विटामिन ई का मुख्य कार्य कौन सा है, तो विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है, प्रजनन संबंधी समस्याओं को हल करना, यानी कि कार्य क्या है इसका, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट कौन सी विटामिन का कार्य है, विटामिन ए का कार्य है, तो ऑप्शन नंबर सी अपने पास सही आंसर आ जाएगा। फिर देखो फोलिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, तो फोलिक अम्ल कौन से विटामिन का नाम है अपने पास, तो देखो विटामिन B9 का क्या नाम है अपने पास, रासायनिक नाम फोलिक अम्ल, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा अपना। फिर रिकेट्स कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। फिर अपने पास अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है अपने पास, घातक एनीमिया, विटामिन B12 ये क्या कार्य करता है, आरबीसी का निर्माण करता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, घातक एनीमिया। फिर अगला है अपने पास, बायोटिन किस विटामिन का नाम है, तो बायोटिन कौन से विटामिन का नाम है अपने पास, तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें, B7, यानी कि आंसर भी सही है अपने पास। ये देखो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है अपने पास, बायोटिन होता है, ठीक है। फिर अगला है टोकोफेरल किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है, तो टोकोफेरल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, ये देखो टोकोफेरल, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा अपने पास। तो कौन सा विटामिन प्रजनन संबंधी क्रियाओं से संबंधित है, तो प्रजनन संबंधित कौन सा विटामिन है अपने पास, तो विटामिन ए किससे संबंधित है, प्रजनन समस्या से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा अपने पास। फिर विटामिन सी का स्रोत कौन सा नहीं है, देखो आंवला भी है, नींबू भी है, संतरा भी है, तो कौन नहीं होगा, चावल नहीं होगा, किसका स्रोत, विटामिन सी का स्रोत। विटामिन सी कहाँ पर है, ये रहा अपने पास, नींबू, आंवला, संतरा, ये सब किसके स्रोत होते हैं, विटामिन सी की। और इसका रासायनिक नाम क्या है, स्कॉर्बिक अम्ल, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इससे कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग, ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, जीभ में सूजन आ जाता है, और ये क्या करता है, कार्य करता है, त्वचा को सही रखता है। इसके स्रोत कौन से विटामिन B2 के, कौन से स्रोत इसके, हरी सब्जियाँ। कौन सा विटामिन एनीमिया से बचाता है, तो एनीमिया से कौन सा विटामिन बचाता है अपन को, देखो एनीमिया, एनीमिया कमी से कौन सा विटामिन बचाता है, B9, जिसका रासायनिक नाम क्या है, फोलिक अम्ल, तो ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन है अपने पास, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनता है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है, विटामिन डी, सूरज की रोशनी से। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, तो विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन बी। फिर विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा अपने। तो विटामिन क्या, फाइलोक्विनोन, और किससे प्राप्त होता है, हरी सब्जियों से, रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कि रक्त स्त्राव होता रहता है, रक्त बहता रहेगा अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी। तो अपने पास बच्चों में विटामिन का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऐसे टॉपिक्स पर आधारित वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।